अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं घड़ी की सुइयां हमेशा दाईं जानिब क्यों घूमती हैं, बाईं जानिब क्यों नहीं? या फिर क्या आप जानते हैं चॉकलेट खाने से कुत्ते मर सकते हैं? या फिर क्या आपको ऐसे पौधे के बारे में पता है जिस पर 80 साल बाद फूल खिलता हो? आज की वीडियो में तैयार हो जाएं ऐसे ही धुआंधार फैक्ट्स को जानने के लिए। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, बोलिविया के जंगलात में एक ऐसा पौधा पाया जाता है। ये 80 से 100 साल के अरसे में जवान होता है। ये पौधों में बहुत नायाब यानी यूनिक किस्म का पौधा है। पोया रेमोंडी इस पौधे का नाम है। 100 साल के बाद जवानी में पहली दफा इस पर फूल खिलता है और इस पौधे पर 3 महीनों तक फूल खिलते हैं। इन 3 महीनों में 8000 से 20000 तक इस पर फूल खिलते रहते हैं। ये पौधा भी कुदरत का शाहकार तोहफा है। फैक्ट नंबर 2, लेडी इन द वेल। ये एक मशरूम का नाम है जो कि अफ्रीका में ज्यादातर पाई जाती है। इस मशरूम के बारे में फैक्ट की बात ये है कि ये दुनिया में सबसे तेज तरीन ग्रोथ करती है। दुनिया में इसके मुकाबले में कोई भी जानदार इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं करता जितनी तेज ग्रोथ इस मशरूम की है। ये सिर्फ 20 मिनट में 8 इंच तक ग्रो करती है। और मजे की बात, अगर आप गौर करें तो इसके बढ़ने के साथ आवाज भी सुनी जा सकती है। फैक्ट नंबर 3, आइलैंड ऑफ हवाई में एक बीच जिसका नाम महान बीच है। ये नजर आने में ग्रीन कलर का लगता है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि यहाँ पर रेत यानी सैंड का कलर ही ग्रीन है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर रेत का कलर ग्रीन कैसे मुमकिन है? दरअसल इस जगह पर जो रेत है वो एक आतिशफशां के निकलने के बाद ठंडी होकर गिरी हुई रेत है। ऐसा समझे जैसे वो आतिशफशां की ग्रीन कलर में ऐश पड़ी हुई है। दुनिया में बहुत से टूरिस्ट इस जगह पर सैर के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं बात करूं दुनिया के अमीर तरीन आदमी के बारे में, जैसे अमीर तरीन कहते हैं तो जहन में क्या एक ख्यालाती सी दुनिया नजर आने लगती है, लेकिन कभी कभी कुछ उलट ही होता है। जेफ बेजोस इस दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होते हैं। ये अमेज़न कंपनी के मालिक है। अमेज़न दुनिया की बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। इसकी वेबसाइट से एक छोटी से छोटी सुई से लेकर जहाजों तक की मार्केट है। यहाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है। जेफ बेजोस खुद एक आम सी गाड़ी में ही सफर करते हैं। उनको इसी में ही सफर करना पसंद है। इनके पास होंडा अकॉर्ड 2013 मॉडल की कार है। हालांकि ये एक बहुत ही आम सी कार है। इसके बरक्स ये खुद एक जहाज के भी मालिक हैं, जिस पर वो दूर दराज का सफर भी करते हैं, लेकिन कार के मामले में वो इस कार से ही खुश दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 5, साइकिल तो आम में से हर किसी ने चलाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि साइकिल किसने सबसे पहले इजाद की? आज हम आपको बताते हैं। 200 साल पहले एक जर्मन कार्ल वॉन ड्राइस ने 2 पहियों पर चलने वाली एक साइकिल बनाई थी, जो आगे चलकर आज की बाईसाइकिल की बुनियाद बनी। उसने लकड़ी के एक फ्रेम और लोहे के बने 2 पहिए बगैर पैडल के इस मशीन को ड्राइसेने का नाम दिया था, जिसका वजन 25 किलोग्राम था। 1816 में ड्राइस ने जब अपनी इजाद की हुई ये साइकिल, जिस पर वो खुद बैठे हुए थे, जर्मनी की सड़कों पर निकले तो वहाँ के लोग उन्हें बड़े ताज्जुब से देख रहे थे और उसको पांव की मदद से धकेल कर चलाते थे। लोगों को इस साइकिल से इस कदर दिलचस्पी बढ़ी कि कुछ ही अरसा में जर्मनी के इलाके में लोग हर घर में इसे इस्तेमाल करने लगे। इसका नाम उन्होंने हॉबी हॉर्स यानी शौकिया घोड़ा रख दिया था। बाद में इस साइकिल में तब्दीली करके इसे आराम वाली साइकिल बनाया गया। 1838 में स्कॉटलैंड के मैकमिलन ने इसके पुर्जों में तब्दीली की और तकरीबन 3 साल के बाद इसको पैडल से चलने वाली साइकिल बनाया गया। उस वक्त साइकिल को रोकने के लिए उसमें ब्रेक नहीं लगे हुए थे और पैरों से ही साइकिल को रोका जाता था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, आज जो साइकिल हम इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी आरामदेह है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल मैक्सी हैंडी था। ये साइज में 6 फीट और 7 इंच जितना था। इस मोबाइल में कलर स्क्रीन इस्तेमाल की गई थी और इस पर मैसेज को भेजा और रिसीव भी किया जा सकता था। फैक्ट नंबर 7, कैलिफोर्निया के डेजर्ट में बहुत लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। अगर इसमें कहीं से लीकेज हो तो उस लीकेज को ढूंढना ही बहुत बड़ा काम था। ये काम वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा करता था। उन्होंने एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जिसकी बू से गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे। वर्कर्स उस केमिकल को गैस में छोड़ देते थे, फिर सिर्फ इस चीज पर नजर रखते थे कि गिद्ध कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इस तरह उनको लीकेज बहुत आसानी से मिल जाती थी और वो उसको ठीक कर लेते। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों स्पोर्ट्स में क्या आप जानते हैं यूज होने वाली बॉल्स या फिर शटल्स में से किस किस की सबसे ज्यादा स्पीड और कितनी स्पीड है? सबसे पहले बैडमिंटन में यूज होने वाली शटल की स्पीड सबसे तेज है। शटल की सबसे ज्यादा स्पीड जो रिकॉर्ड की गई वो 493 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई।
उसके बाद गोल्फ बॉल की 340 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। फुटबॉल की सबसे ज्यादा स्पीड 129 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई थी, जबकि क्रिकेट में यूज होने वाली बॉल की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 161 किलोमीटर फी घंटा स्पीड रिकॉर्ड की गई है। फैक्ट नंबर 9, एस्ट्रोनॉमर्स जब खला की तरफ सफर करते हैं, ये कुछ घंटों के लिए नहीं सफर करते, बल्कि दिनों और महीनों के लिए प्लान करके जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर जब टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं या फिर स्पेस वॉक यानी किसी काम के सिलसिले में अपने शटल से निकलकर खला में वॉक या चहलकदमी करते हैं, इस वक्त सब एस्ट्रोनॉमर नैपीज यानी पैम्पर को इस्तेमाल लाजमी करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका टॉयलेट जाना मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 10, आपने देखा होगा क्लॉक ऊपर से दाएं जानिब हरकत करती है और इस पोजीशन को क्लॉकवाइज पोजीशन कहा जाता है। इसके पीछे एक दिलचस्प लॉजिक छुपी है। इंसानी तारीख में बड़ी बड़ी तहजीबें शुमाली कुर्रे अर्ज में परवान चढ़ी और ज़माने कदीम में वक्त का अंदाजा करने के लिए सूरज की मदद ली जाती थी। तकरीबन 3500 साल कबल मसीह मिस्री और बाबिल की तहजीबों में छड़ी की मदद से सूरज ढलने और वक्त का अंदाजा रखा जाता था। सूरज का साया जैसे जैसे ढलता वक्त का अंदाजा हो जाता और ये साया क्लॉकवाइज चलता था, जिससे वक्त का अंदाजा लगाने के लिए ये अमल इंसानी जहन में बैठ गया। तकरीबन 1500 कबल मसीह में एक तरीका सनडाइल्स के नाम से इंसानों के इस्तेमाल में आ चुका था और ये अपने दौर में बहुत मकबूल रहा। इस तरीके में एक आले को इस तरह डिजाइन किया गया था, वो सूरज ढलने के साथ वक्त बताता था। यूरोप में ज़माने कदीम के क्लॉक इस सनडायल के असूल को फॉलो करते हुए बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 11, कोरोना वायरस की वबा फैलने के नतीजे में एविएशन का शोबा बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ, क्योंकि दुनिया भर में सफरी पाबंदियों के नतीजे में कई परवाजें मंसूख हुई, मगर फिजाई सफर पर इस वायरस के इसके नतीजे में एक नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम हो गया। इसका तस्वर पहले किसी ने भी नहीं किया। ये रिकॉर्ड दुनिया के फासले के लिहाज से तवील तरीन मुसाफिर बरदार तैयारे की परवाज है, जिसमें कंपनी का कोई इरादा भी नहीं था। 14 मार्च को ये तैयारा फ्रेंच पोलिनेशिया के जजीरे ताहिटी से रवाना हुआ और 9765 मील के फासले तय करके पेरिस के चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट पर उतरा। दरअसल लंबी परवाज के रिकॉर्ड की असल वजह कोरोना वायरस के नतीजे में अमेरिका की जानिब से लगाई गई सफरी पाबंदियां थी। आमतौर पर इस रूट पर परवाज करने वाले तैयारे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रुकते हैं, मगर ऐसा करने पर तमाम मुसाफिरों को तैयारे से उतरकर अमेरिकी कस्टम के पास जाना होता है, जिसके बाद ही तैयारे को आगे जाने की इजाजत दी जाती। मगर अब सफरी पाबंदियों के नतीजे में तैयारे की परवाज नॉन स्टॉप हो गई, जो ताहिटी से मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे रवाना हुआ और 15 मार्च को पेरिस के मकामी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे लैंड किया। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम काम की चीजों को फालतू समझकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ टॉयलेट के फ्लश बटन के साथ भी होता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि फ्लश करने के अलावा टॉयलेट पर बने बटन का और क्या इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन डुअल फ्लश टॉयलेट में 2 बटन लगे होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। कई लोग बिना देखे हर रोज फ्लश के लिए कोई भी बटन दबा देते हैं, लेकिन आपको बता दें इन दोनों ही बटन का काम अलग अलग होता है और उनके पीछे भी एक साइंस है। असल में टॉयलेट फ्लश में लगे बड़े बटन से फ्लश के लिए ज्यादा पानी और छोटे बटन के साथ कम पानी के साथ फ्लश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मजीद आसानी से समझाए तो बड़े काम के लिए बड़ा बटन और छोटे काम के लिए छोटा बटन। दरअसल पानी को कम जाया करने के लिए इसको बनाया गया था। फैक्ट नंबर 13, KFC का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है डिलीशियस चिकन विंग से भरी हुई बास्केट, लेकिन दोस्तों KFC सिर्फ चिकन विंग्स और बर्गर ही बेचती है, ऐसा नहीं। क्या आप जानते हैं इस कंपनी ने मोबाइल फोन्स भी लॉन्च किए। चाइना में KFC ओपन होने की 30वीं सालगिरह पर हुआवे कंपनी के इश्तराक से KFC ने लिमिटेड एडिशन फोन्स भी लॉन्च किए। इस कंपनी ने 5000 फोन सेल के लिए मार्केट में लॉन्च किए थे। फैक्ट नंबर 14, चॉकलेट ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप बचपन में तो मामा पापा से रूठ कर भी मंगवा लेते थे। ये दुनिया में हर जगह ही खाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसे यूं तो छोटे हो या बड़े सब ही पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि चॉकलेट कुत्तों को ज्यादा खिलाने से उनकी मौत भी हो सकती है। दरअसल चॉकलेट में एक टॉक्सिन जिसका नाम थियोब्रोमीन है, इंसान इसको आसानी से हजम कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मिकदार में कुत्तों के लिए जहर कातिल है। और हाँ, अगर थोड़ी मिकदार में कुत्तों को इसका जायका छिकाने में कोई हर्ज नहीं। फैक्ट नंबर 15, वसीतरीन परों के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े जहाज ने अपनी पहली परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी पॉल एलन
थाईलैंड की 2011 में कायम की गई एस्ट्राटू लॉन्च नामी कंपनी के तैयार करदा जहाज ने कैलिफोर्निया के सहरा में लॉन्चिंग पैड पर कामयाबी से लैंडिंग की। अजीबोगरीब तैयारे ने कैलिफोर्निया के सहरा पर 2.5 घंटे तक प्रवास की और 189 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर किया। देखने वाले को ऐसा लगता है ये एक नहीं 2 जहाज जुड़े हुए हैं। इस देवकामत जहाज में 2 फ्यूल टैंक, 6 747 जेट इंजन और 28 टायर हैं। जहाज के परों के दोनों सिरों के दरमियान 385 फीट का फासला है, जो फुटबॉल ग्राउंड के रकबे से ज्यादा है। जहाज के बारे में बताया जाता है कि इससे सैटेलाइट्स के लिए लॉन्चिंग पैड का काम लिया जाएगा और इसके जरिए सैटेलाइट को खला में रवाना किया जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। इसके साथ ही हमारी अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।